फोर्थ पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, कीप पर्सनल आर्टिकल्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। कि जो भी बीमार पेशेंट कोई है, ठीक है, तो उसके जो आर्टिकल्स, जो पर्सनल वो चीज़ें जो भी यूज़ करता है, जैसे कॉम हो गया, टॉवल हो गया, ठीक है, तो वो दूसरों से जो है दूर रखनी चाहिए, ठीक है, कोई भी और उसे इस्तेमाल ना करे। फिफ्थ पॉइंट है गेट वैक्सीनेटेड एट प्रॉपर एज। जो वैक्सीनेशन है वो एक प्रॉपर एज में हो जानी चाहिए। जैसे इम्यूनाइजेशन जो है एक स्केड्यूल होता है, इस स्केड्यूल में क्या होता है बेटा कि बच्चे को जन्म से लेकर, ठीक है, कुछ एज तक ये स्केड्यूल बनाया होता है कि उसको टाइम टू टाइम जो है वैक्सीनेशन दी जाती है। वैक्सीनेशन किन चीज़ों की दी जाती है? ऐसी डेंजरस डिजीज़ जिनका उनको आगे जाकर खतरा हो सकता है, तो उनकी बॉडी में पहले ही ऐसी एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट की जाती हैं जिससे अगर कोई भी बैक्टीरिया, ठीक है, किसी बीमारी के बैक्टीरिया उनकी बॉडी में अगर एंटर करे तो उनकी एंटीबॉडीज़ उसे लड़ने के लिए पहले ही तैयार हों, ओके, और उस बीमारी से उस पर्सन को बचा ले। उसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, ठीक है, वैक्सीनेशन जो होती है, तो वो सही टाइम पे बच्चों की होनी चाहिए, ओके। थर्ड जो डिजीज़ है वो है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी भी कहते हैं। इट इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है, फैलाने का साधन है वो क्या है? एयर है। क्या है वो? एयर। हवा के थ्रू ही ये बैक्टीरिया जो है एक पेशेंट की बॉडी से दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर सकता है, ओके। तो इसके लिए प्रिकॉशंस कौन कौन सी हैं? तो यही कि पेशेंट की जो पेशेंट है, ठीक है, उसकी पर्सनल आर्टिकल्स हैं जो वो दूसरों से दूर रखने चाहिए। दूसरा कि एडमिनिस्टर बीसीजी वैक्सीन, ठीक है, कि जो बीसीजी का वैक्सीन, ठीक है, बच्चे को 0 से 1 मंथ की एज में दिया जाता है, ठीक है, वो हमेशा उसको जो है लगवाना चाहिए कि बीसीजी का वैक्सीन जो है बच्चे के ज़रूर लगना चाहिए, ओके। यही जो है वैक्सीन उसको आगे जाके ट्यूबरक्लोसिस जैसी भयानक बीमारियों से बचा सकेगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो डिजीज़ हैं वो है वायरस से जो डिजीज़ होती हैं, ठीक है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर? वायरस के थ्रू जो होती हैं, तो उसमें है सबसे पहले मेजल्स। मेजल्स क्या होते हैं? चिकन पॉक्स की तरह होते हैं। इसमें स्मॉल स्मॉल जो है पिंपल्स टाइप जो है स्किन पे हो जाते हैं किसी पर्सन के, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर, हवा के थ्रू ही ये फैलता है, ठीक है। बाकी इसमें जो प्रिवेंशंस हैं, जो भी प्रिवेंशंस इसमें दी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वही है कि कोई भी पेशेंट है तो उसकी जो पर्सनल आर्टिकल्स हैं वो दूसरों को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अंडरस्टैंड। सेकंड जो है डिजीज़ वायरस के थ्रू जो होती है, डेट इज़ अ चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी क्या है? एयर। एयर ज़्यादा हवा के थ्रू फैलती है या फिर कंटेक्ट डायरेक्ट, अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन की कंटेक्ट में हैं तो वो उसको हेल्दी पर्सन को हो सकती है। और इसका जो प्रिवेंशन है यही है कि गेट वैक्सीनेटेड, कि जो टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन होती है वो करवा लेनी चाहिए बच्चों की, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ है पोलियो। पोलियो में क्या होता है कि पोलियो में आपको पता है कि जो प्रिवेंशन है इसमें, ठीक है, पोलियो की ड्रॉप्स जो है बच्चों को पिलाई जाती है ना। 5 ईयर्स तक जो है बच्चों को लगातार 0 से 5 ईयर तक बच्चों को पिलाई जाती हैं। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर और वाटर है, ठीक है, एयर के थ्रू फैलता है ये, या फिर कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू फैलता है, ठीक है। और इसकी प्रिवेंशंस मैंने आपको बताई दी। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी, ठीक है, जिसको हम काला पीलिया भी बोलते हैं। ये किसके थ्रू होता है? कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू होता है, गंदा पानी पीने से होता है, दूषित पानी पीने से होता है, ठीक है। और इसकी जो है प्रिवेंशंस वो क्या है कि ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, हमेशा उबला हुआ पानी ही पिए। इट इज़ अ वेरी सेफ़, क्योंकि सारे जर्म्स हैं, जब भी हम वाटर को बॉयल करते हैं तो सभी तरह के जर्म्स जो हैं वो डाई हो जाते हैं, ओके। गेट वैक्सीनेटेड, जब उनकी प्रॉपर जो है वैक्सीनेशन होनी चाहिए। यस स्टूडेंट्स, सेकेंड जो डिजीज़ है डेट इज़ अ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, ठीक है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर, ठीक है, एयर के थ्रू फैलता है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ओके। और इसकी प्रिवेंशन क्या है? गेट वैक्सीनेटेड, कि जनरली वैक्सीनेशन जो है पहले ही चिकन पॉक्स के लिए होनी चाहिए। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज़ अ पोलियो।
पोलियो क्या होता है कि पोलियो की बीमारी में जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और पर्सन है जो इन्फेक्टेड पर्सन है जो जो पोलियो वायरस से इन्फेक्ट हुआ है वो जो है अच्छे से मूव नहीं कर पाता, ठीक है। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर के थ्रू फैलता है, और वाटर, ठीक है, जो कंटेमिनेटेड वाटर है वो पीने से ये पोलियो हो सकता है, ठीक है। और इसके जो जनरल प्रिवेंशन है वो क्या है, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, ठीक है, कि पानी जो है उबाल के पीना चाहिए, और गेट वैक्सीनेशन, ठीक है, कि वैक्सीनेशन जो है प्रॉपर एज में होनी चाहिए, और इसकी वैक्सीनेशन है जो 0 से 5 ईयर्स तक कंटिन्यू होती है, ठीक है। हम पिलाते हैं ना बच्चों को, पोलियो की ड्रॉप्स पिलवा के लेके आते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, इसके जो वैक्सीनेशन है, ओरल वैक्सीनेशन हम जिसको बोलते हैं, क्लियर। तो 0 से 5 ईयर्स के बच्चे को ये कंटिन्यूसली दिए जाते हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को हम काला पीली भी बोलते हैं, और ये जो है कंटेमिनेटेड वाटर के पीने से हो सकता है, गंदा पानी या गंदा खाना खाने से हेपेटाइटिस बी हो जाता है, ठीक है। इसका भी यही है प्रिवेंशन की पानी को हमेशा बॉयल करके जो पियो। क्यों बेटा, क्योंकि पानी को बॉयल करने से पानी में आने वाले जर्म्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी जो है शुद्ध हो जाता है, और फिर उसको ड्रिंक करने पे ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है वो है प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, मलेरिया, ठीक है। मलेरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मॉस्किटो के थ्रू ही फैलता है ना मलेरिया, ठीक है। अब इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, ये देखिए, डोंट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन दिस सराउंडिंग सो एज टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। हमें अपने चारों तरफ कहीं पर भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। अगर हम नहीं पानी को इकट्ठा होने देंगे तो ये मॉस्किटोज को ब्रीडिंग है, ठीक है, जो पलते हैं, खड़ा हुआ पानी है, जो भी वाटर जो है काफ़ी देर से खड़ा है, तो उसमें जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग होने लग जाती है, तो उससे हमें बचाता है अगर हम पानी को कलेक्ट ही नहीं होने देंगे साइडों पे, ठीक है। सेकंड है स्प्रे केरोसिन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अगर जो भी हमारी ड्रेन्स होती हैं, ठीक है, ओपन ड्रेन्स होती हैं, उसमें जो है पानी काफ़ी देर तक जो है स्टे रहता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, केरोसिन स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। केरोसिन क्या होता है, मिट्टी का तेल स्प्रे कर देना चाहिए, तो उससे क्या होता है, जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग होती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं मॉस्किटो से। थर्ड है यूज़ मॉस्किटो नेट्स एंड रेपिलेंट्स। हमें जो सोते वक्त है मॉस्किटो नेट यूज़ करने चाहिए, ठीक है। मॉस्किटो के लिए आती है ना स्पेशल नेट्स, ठीक है, वो यूज़ करनी चाहिए। जो रेपिलेंट्स, कुछ ऐसे रेपिलेंट्स आते हैं, कोई इलेक्ट्रिक हो गया, जैसे हम जो लगाते हैं तो वो मच्छरों को दूर भगाते हैं, ठीक है, रूम से, तो वो हमें यूज़ करने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी आप बता सकते हो प्रोटोजोआ से होने वाले डेंगू हो गया जैसे, ठीक है, वो भी मॉस्किटो की वजह से होता है, क्लियर। तो ये था हमारा कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, किसके थ्रू फैलती हैं ये, और इससे कैसे बचा जा सकता है, ओके। और बेटा ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियां फैलाते हैं ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं, साथ साथ में एनिमल्स और प्लांट्स को भी बीमार कर देते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में जो जो डिजीज़ इनकी वजह से होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही हैं, वो कौन कौन से उनके नाम, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज़, फुट एंड माउथ डिजीज़ इन कैटल, पशुओं में होती है ये, ठीक है। और इसका एजेंट कौन है, यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन सा है, वायरस। सेकंड है एंथ्रेक्स डिजीज़। एंथ्रेक्स डिजीज़ जो है किसकी वजह से हो रही है, बैक्टीरियम की वजह से हो रही है, ये भी पशुओं में होती है। स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, ये किस में हो रही है, इन कैटल्स, पिग्स, हॉर्सेज, ठीक है, इन सब में हो रही है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कह सकते हो, जो आपको ये कह सकते हो कि एजेंट कौन सा है, इसका फैलाने वाला एजेंट कौन सा है, तो दैट इज़ अ प्रोटोजोआ, ओके। तो प्लांट्स में कौन कौन सी होती है, रस्ट ऑफ वीट इसका, ठीक है। और इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, फंजाई है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर के थ्रू और सीड के थ्रू फैलता है ये। सिट्रस कैंकर, ठीक है, बैक्टीरियम, और इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फैलाने वाला, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, ठीक है। तो आप सभी ये जो डिजीज़ हैं, ठीक है, और इनका जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, जब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये आप सभी को लर्न करना है, अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से अब रीड करना है,
ठीक है। और 34 पेज नंबर के ऊपर जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं आंसर ऑरली, उनको आपको अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है। अंडरस्टैंड? पहले आप उनको फाइंड आउट करोगे और फिर उनको राइट करोगे। और मैं जो ब्रीफ और डिटेल के आंसर्स है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ सेंड कर दूँगी। ओके बेटा? और आपका जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।